इंग्लैंड के खिलाफ पहले घमासान मुकाबले में भारतीय टीम को मिला है 252 रनों का विशाल लक्ष्य। जॉस बटलर, हैरी ब्रूक के तूफानी शतकों की बदौलत इंग्लैंड की टीम ने 251 रनों का स्कोर खड़ा किया, लेकिन अब टीम इंडिया को इस बड़े लक्ष्य का पीछा करना है। क्रीज पर भारतीय टीम की तरफ से उतरेंगे दो तूफानी बल्लेबाज, वैभव सूर्यवंशी और उनके साथ होंगे अभिषेक शर्मा। दोनों बल्लेबाजों को यहाँ पर लाजवाब खेल दिखाकर भारतीय टीम को यहाँ पर जीत तक लेकर जाना होगा, क्योंकि ये मुकाबला काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस मुकाबले की शुरुआत होने जा रही है। भारतीय टीम के सामने बड़ा रन चेस है, देखते हैं इस रन चेस तक टीम इंडिया पहुंच पाती है या नहीं। लेकिन अगर आप भी चाहते कि टीम इंडिया जीते, वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा की लाजवाब पारी देखने को मिले, तो कर दें वीडियो को एक लाइक। तो ये घमासान मुकाबला शुरू हो चुका है। स्ट्राइक पर आ चुके हैं अब वैभव सूर्यवंशी और गेंदबाज अपनी पहली गेंद लेकर चले। तो इस गेंदबाज के सामने पहली गेंद का किस प्रकार से खेलते हैं देखते हैं। वैभव सूर्यवंशी ने पहली गेंद को उठाकर मार दिया है। बेहतरीन तरीके से गेंद को यहाँ पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड में पहुँचाते हुए अपनी पारी का आगाज एक लाजवाब छक्के के साथ किया है वैभव सूर्यवंशी ने, और दिखा दिया है कि क्यों इस बल्लेबाज की जगह भारतीय टीम में बनती है। जिस प्रकार की इसकी बल्लेबाजी चलती है, भाई इसको भारतीय टीम में कौन जगह नहीं देना चाहेगा, ये आज इन्होंने दिखाया है। पहली गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बेहतरीन तरीके से स्टैंड में पहुंचाया और लाजवाब छक्का यहां पर जड़ दिया। अब भारतीय टीम ने पहली गेंद पर शानदार आगाज कर दिया है। इसके बाद दूसरी गेंद का एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार हैं वैभव सूर्यवंशी। यहां पर भी इनको लाजवाब बल्लेबाजी करनी होगी, इस पारी को लंबा करना होगा, तभी यहां पर इस लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद, जिसको फिर से यहां पर शानदार तरीके से कट कर दिया है। अंदरूनी किनारा लगा गेंद चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई है। यहां पर लगातार दूसरी गेंद पर भी बाउंड्री मिलती हुई पहले छक्का और इसके बाद चौका, चौके छक्कों की बारिश करनी शुरू कर दी। लेकिन ये देखिए किस प्रकार से गेंद अंदरूनी किनारा लगी। भाग्यशाली रही कि गेंद स्टंप से दूर थी, क्योंकि थोड़ी बाउंस गेंद थी जो कि सीधे बाउंड्री लाइन के पार चली गई और स्क्वायर लेग की तरफ एक शानदार चौका यहां पर वैभव सूर्यवंशी को मिल गया। इसी बीच पहले ओवर की तीसरी गेंद, एक बार फिर से गेंद को यहाँ पर स्लॉट में डाला है, लेकिन बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, यहाँ पर डॉट गेंद हुई। थोड़ा सा लेट हो गए यहाँ पर खेलने में वैभव सूर्यवंशी, गेंद को फर्क नहीं पाए थे। गेंद स्लॉट में तो थी, लेकिन यहाँ पर बड़ा शॉट नहीं खेल पाए। लेकिन इसी बीच ओवर की चौथी गेंद, एक बार फिर से पैरों पर आई हुई गेंद को शानदार तरीके से फ्लिक कर दिया है, लेकिन मिड विकेट की तरफ खड़े फील्डर के हाथों में गेंद सीधे चली जाएगी। दौड़कर एक रन पूरा किया और अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं वैभव सूर्यवंशी के बाद अभिषेक शर्मा। क्या अभिषेक शर्मा भी कोई बड़ा शॉट यहां पर खेलने की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण मुकाबला है, तो फिर यहां पर उनके बल्ले से पहली गेंद पर क्या फिर से बड़ा शॉट आएगा? क्योंकि अभिषेक शर्मा को पहली गेंद पर छक्का व चौका लगाने के लिए हम जाने जाते हैं। इसी बीच अगली गेंद यहां पर लेकर चले गेंदबाज और इस गेंद को भी यहां पर उठाकर मार दिया है अभिषेक शर्मा ने भी, और लाजवाब छक्के के साथ अपनी पारी का आगाज यहां पर इन्होंने कर दिया है। बेहतरीन छक्का यहां पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से देखने को मिला और दोनों बल्लेबाजों ने छक्के के साथ ही आगाज किया है। पहले वैभव सूर्यवंशी तो इसके बाद अभिषेक शर्मा, दोनों बल्लेबाजों का लाजवाब परफॉर्मेंस जारी है। टीम इंडिया का तूफानी तरीके से आगे बढ़ रही है इस मुकाबले में, क्योंकि लक्ष्य ही इतना बड़ा है कि भारतीय टीम को शुरुआती पावर प्ले में ही यहाँ पर गदर मचाना होगा, तभी तो यहाँ पर जीत तक पहुँच पाएंगे। फिलहाल कमाल की बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम पहुँच चुकी है शानदार तरीके से 17 रनों पर, यानी कि अब भारतीय टीम को जीत के लिए 235 रन चाहिए, लेकिन अभी भी 115 गेंदों का खेल बचा हुआ है। इसी बीच पहले ओवर की आखिरी गेंद, देखते हैं इस गेंद पर कौन सा शॉट यहां पर खेलते हैं अभिषेक शर्मा। फिर से गेंद को शानदार तरीके से कट कर दिया है। एक बार फिर से गेंद जा रही है, लेकिन फील्डर उधर मौजूद है। दौड़कर एक रन यहां पर पूरा कर लेंगे और इसी एक रन के साथ पहले ओवर की समाप्ति हुई, जहां पर भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 18 रन बटोर लिए। अब 234 रनों की जरूरत है भारतीय टीम को मैच जीतने के लिए। वहीं पर दोस्तों अब दूसरा ओवर यहां पर लेकर आए हैं मार्कवुड, देखते हैं इनके सामने किस प्रकार की बल्लेबाजी यहां पर दोनों बल्लेबाज करके दिखाते हैं। फिलहाल स्ट्राइक पर अभिषेक शर्मा यहां पर मौजूद है। दूसरे ओवर की पहली गेंद, यहां पर थोड़ी बाउंस गेंद डालने की कोशिश थी, इसको शानदार तरीके से खेल दिया है। एक बार फिर से गेंद वन बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार सामने की तरफ शानदार तरीके से चौका लगाया। शॉर्ट गेंद को इस तरह खेलना आसान नहीं होता है, लेकिन मुश्किल काम को आसान करके दिखाया। यहाँ पर बैकफुट से लाजवाब टाइमिंग दिखाई। अभिषेक शर्मा को यहाँ पर मिल चुका है एक और चौका। इस चौके के साथ अब वो पहुंच चुके हैं 3 गेंदों का सामना करने के बाद 11 रनों पर।
और इस चौके के बाद अब भारतीय टीम को 113 गेंदों पर 230 रनों की जरूरत है। वहीं पर इसी बीच यहां पर तैयार हैं फिर से अभिषेक शर्मा दूसरी गेंद का सामना करने के लिए, और अभिषेक ने फिर से गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से हवा में उड़ाया है। गेंद उड़ी 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 और हवा में जाकर सीधे स्टैंड में जाकर जुड़ी है। लाजवाब छक्का यहां पर फिर से लगाने में कामयाब हुए हैं। बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी और उतनी ही बेहतरीन बल्लेबाजी, क्योंकि यहां पर गेंद पर थोड़ा सा रूम मिला था जिसको पूरी तरीके से यहां पर घर बनाने का काम किया है। रूम मिला है तो भाई स्टैंड में पहुंचाने का काम कर दिया है अभिषेक शर्मा ने। अभिषेक अब 4 गेंदों पर 17 रनों पर पहुंच चुके हैं। भारतीय टीम को अब 112 गेंदों पर 224 यानी कि 12 के रन रेट से रन चाहिए। इसी बीच अगली गेंद यहां पर लेकर चले गेंदबाज, फिर से शॉर्ट गेंद जिसको बेहतरीन तरीके से पुल कर दिया है। यहां पर टॉप एज लगा लेकिन गेंद जा रही है सीधे स्टैंड में। एक और छक्का, पुल किया था गेंद को लेकिन टॉप एज लगा, लग नहीं रहा था कि गेंद बाउंड्री लाइन के पार जाएगी। लेकिन कहते हैं ना कि जब किस्मत साथ देती है तो किस्मत भी बहादुरों का ही साथ देती है। और यहाँ पर शॉर्ट गेंद को बेहतरीन तरीके से पुल करने की कोशिश की थी, टॉप एज लगा लेकिन गेंद सीधे स्टैंड में जाकर जुड़ी। और एक और छक्का यहाँ पर अभिषेक शर्मा को मिलता हुआ 5 गेंदों पर अब 23 रनों पर पहुंच चुके हैं। अभिषेक शर्मा का यह तूफानी परफॉर्मेंस जारी है और भारतीय टीम को अब सिर्फ 218 रन चाहिए 111 गेंदों पर। इसी बीच यहाँ पर ओवर की एक और गेंद लेकर चले, एक बार फिर से शॉर्ट गेंद जिसको बेहतरीन तरीके से खेल दिया है। इस बार पुल करने में कामयाब हुए लेकिन लगा फिर भी टॉप एज ही है, लेकिन यहाँ पर मिल जाएगा एक और शानदार छक्का। लगातार 2 गेंदें और 2 टॉप एज ने यहाँ पर 2 छक्के दे दिए हैं। ये किस्मत होती है भाई, कभी कभी आपको टॉप एज लगता है गेंद वहीं पर खड़ी हो जाती है और सीधे फील्डर के हाथों में जाती है, लेकिन आज अभिषेक शर्मा की गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के पार जा रही है। अब 6 गेंदों पर अभिषेक शर्मा 29 रनों पर पहुंच चुके हैं। भारतीय टीम को अब 212 रनों की जरूरत है। इसी बीच यहाँ पर अगली गेंद, एक बार फिर से यहाँ पर बेहतरीन तरीके से गेंद को खेला है। फील्डर उस तरफ मौजूद है लेकिन यहाँ पर एक और डॉट गेंद होती हुई अब भारतीय टीम 109 गेंदों का खेल बचा हुआ जिसमें 212 रन चाहिए। अभिषेक शर्मा पहुँच चुके हैं 7 गेंदों पर 29 पर, तो वैभव सूर्यवंशी 4 गेंदों पर 11 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसी बीच यहाँ पर अगली गेंद, इस गेंद को किस प्रकार से खेलते हैं क्योंकि फिर से शॉर्ट गेंद डालने की कोशिश, बेहतरीन तरीके से गैप ढूंढ लिया है। यहाँ पर गेंद बाउंड्री लाइन के पार, एक और चौका अभिषेक शर्मा के बल्ले से दूसरे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। लेकिन भारतीय टीम का स्कोर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, तूफान की तरह आगे बढ़ रही टीम इंडिया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 44 रन है बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। वहीं पर दोस्तों अब तैयार है एक बार फिर से तीसरे ओवर के लिए गेंदबाज, स्पिन गेंदबाजी की तरफ रुख किया है यहाँ पर टीम ने क्योंकि 2 ओवर में 44 रन आ चुके हैं। इसी बीच तीसरे ओवर की पहली गेंद का सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी। पहली गेंद को इन्होंने हवा में खेल दिया है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, एक और गेंद स्टैंड में और मिल गया है एक और शानदार छक्का। दूरी यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी मिली है। लाजवाब तरीके के छक्के के साथ ही दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की साझेदारी यहाँ पर पूरी हो चुकी है। अद्भुत तरीके से बल्लेबाजी करते हुए मात्र 13 गेंदों पर 50 रन ठोक दिए हैं दोनों बल्लेबाजों ने। और ये देखिए कितना लाजवाब तरीके की टाइमिंग थी यहाँ पर, और गेंद को स्टैंड तक पहुँचाया है और शानदार तरीके से 107 मीटर का एक और बड़ा छक्का यहाँ पर जड़ा है। वैभव सूर्यवंशी ने अपना दमखम यहाँ पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच अगली गेंद यहाँ पर लेकर चले गेंदबाज, यानी कि तीसरे ओवर की दूसरी गेंद। एक बार फिर से गेंद यहाँ पर स्लॉट में गिरती हुई नजर आ रही है और सामने वाले फ्लॉट में जाएगी क्योंकि फिलहाल गेंद तारामंडल की सैर कर रही है और जल्द वो नीचे आएगी और आ भी गई और स्टैंड में जुड़ भी गई। एक और छक्का यहाँ पर मिलता हुआ वैभव सूर्यवंशी को। बैक टू बैक 2 छक्के यहाँ पर इनके बल्ले से निकले हैं। इंग्लैंड की धरती पर आते ही वैभव सूर्यवंशी का कमाल देखने को मिल रहा है। गेंद इनके पैरों पर आएगी तो भाई इस तरह के शॉट तो बड़ी आसानी से देखने को मिलेंगे क्योंकि ये तो खराब गेंदों पर तो शॉट मारते हैं, अच्छी गेंदों को भी नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ पर कैसे इस गेंद पर छक्का नहीं जाता। एक और कमाल का छक्का, बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 छक्के। अब 200 के अंदर आ चुका है भारतीय टीम का टारगेट, 106 गेंदों पर 196 रन। इसी बीच तैयार हैं ओवर की तीसरी गेंद लेकर, इसको शानदार तरीके से सामने की तरफ खेल दिया। भाई इतना भी सीधा नहीं खेलना था, स्टंप पर जाकर लगी गेंद, स्टंप बिखर गए लेकिन कोई नुकसान नहीं क्योंकि गेंदबाज का हाथ नहीं लगा था और वैसे भी अभिषेक शर्मा क्रीज में ही मौजूद थे। इसी बीच तैयार हैं यहाँ पर ओवर की चौथी गेंद का सामना करने के लिए। एक बार फिर से यहाँ पर लाजवाब तरीके का शॉट खेल दिया है। यहाँ पर सिंगल बड़ी आसानी से मिल जाएगा, फील्डर उस तरफ मौजूद है। एक ही रन यहाँ पर लेंगे क्योंकि ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार की दोनों बल्लेबाजी कर रहे हैं उसे देखकर लगता है कि सिर्फ यहाँ पर विकेट जाएगा तो रनआउट के तौर पर ही जा सकता, तो ये गलती नहीं करनी है। लेकिन अभिषेक शर्मा 8 गेंदों पर 33 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसी बीच गेंद को सामने की तरफ एक बार फिर खेला। भाई ये हो क्या रहा,
आज दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ पर स्टंप्स उखाड़ दिए, इतने स्ट्रेट शॉट खेले हैं, शायद 2 चौके रोक लिए आप ये कह सकते हैं। आज इंग्लैंड के गेंदबाजों ने जितनी फील्डिंग नहीं की होगी उतनी यहाँ पर स्टंप ने कर दी है इनके लिए। इसी बीच यहाँ पर और की एक और गेंद को शानदार तरीके से खेला, लेकिन एक और डॉट गेंद यहाँ पर ये काफ़ी शानदार ओवर डालने में कामयाब हुए हैं, या यूँ कहे तो 2 छक्के तो इस ओवर में भी आए थे। लेकिन यहाँ पर अब 195 रनों की जरूरत है भारतीय टीम को मुकाबला जीतने के लिए। बचे हुए 17 ओवर यानी कि 102 गेंदों में। वहीं पर इसके बाद चौथा ओवर एक बार फिर से तेज गेंदबाज के हाथों में है। चौथे ओवर की पहली गेंद का एक बार फिर से सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने पहली गेंद को शानदार तरीके से खेला है। इस तरफ कोई फील्डर नहीं है जिसका पूरा फायदा उठाया, गेंद को 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। एक और शॉर्ट गेंद थी, लेकिन बैकफुट से शॉर्ट गेंद को खेलने की कला जो इन दोनों बल्लेबाजों के पास महारत हासिल है, इस पर लाजवाब बल्लेबाजी यहाँ पर हो रही है। बैकफुट से जिस प्रकार से शॉट आज देखने को मिले हैं, भारतीय टीम को यहाँ पर इस मुकाबले में जीत की उम्मीदों तक लेकर आए हैं, वो सिर्फ बैकफुट से खेले हुए शॉट हैं, क्योंकि इन्होंने क्रीज का पूरा इस्तेमाल किया है। इसी बीच मार्क वुड अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर चले। यहाँ पर 101 गेंदें 191 रन चाहिए। यहाँ पर एक बार फिर से फुल टॉस गेंद डालने की कोशिश, बेहतरीन तरीके से गेंद को फ्लिक कर दिया है मिड विकेट की तरफ। एक और शानदार चौका यहाँ पर आता हुआ वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से। बैक टू बैक 2 बेहतरीन चौके यहाँ पर इन्होंने लगा दिए हैं। फुल टॉस गेंद डालोगे तो भाई कहाँ से बचोगे, क्योंकि ये तो वैसे भी शानदार गेंद को भी छक्का मार देते हैं। तो ये फुल टॉस गेंद थी तो भाग्यशाली रहे कि यहाँ पर सिर्फ चौका ही मिला। अब 100 गेंदें बची हुई हैं, जिसमें चाहिए 187 रन। इसी बीच यहाँ पर तैयार है फिर से वैभव सूर्यवंशी। एक बार फिर से गेंद स्लॉट में डाली है, लेकिन बेहतरीन शॉट यहाँ पर सीधे फील्डर के हाथ में, कोई रन नहीं। एक और डॉट गेंद यहाँ पर आती हुई सूर्यवंशी अब 11 गेंदों पर 32 रनों पर पहुँच चुके हैं। अभिषेक शर्मा 10 गेंदों पर 33 रनों पर हैं। टूट डाल तो में पात यहाँ पर बल्लेबाजी हो रही है दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। इसी बीच यहाँ पर अगली गेंद एक बार फिर से थोड़ी सी शॉर्ट गेंद, जिसको बेहतरीन तरीके से फिर से फ्लिक कर दिया है, और ये तो सीधे गेंद स्टैंड में पहुंच गई, या यूं कहे तो बाउंड्री ड्रॉप के ऊपर जाकर गिरी है, और यहाँ पर छक्का मिल गया है। ये सिर्फ वैभव सूर्यवंशी के बल्ले का ही कमाल हो सकता है कि आप गेंद को सिर्फ दिशा दो, लेकिन यहाँ पर गति का भी पूरा फायदा उठाया। 150 के आसपास की ये गेंद थी, जिसको सिर्फ दिशा दिखाई और लाजवाब तरीके से गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई शानदार तरीके से ट्रेवल करते हुए, और एक और छक्का यहाँ पर मिल गया है मिड विकेट की तरफ ही बेहतरीन तरीके से वैभव सूर्यवंशी को। अब सूर्यवंशी मात्र 12 गेंदों पर 38 रनों पर पहुंच चुके हैं। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद एक बार फिर से यहाँ पर शॉर्ट गेंद डालने की कोशिश, बेहतरीन तरीके से यहाँ पर पुल कर दिया गेंद को। एक और छक्का यहाँ पर आता हुआ, शानदार तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पर हो रही है वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से। देखिए कमाल का छक्का यहाँ पर निकला। इन्होंने भी गेंद को फिर से पुल करने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर टॉप पे जी लगा, और यहाँ पर भी भाग्यशाली छक्का यहाँ पर आता हुआ। आज वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा दोनों की किस्मत इनके साथ है कि इतनी शानदार बल्लेबाजी इनसे हो रही है, और इतने शानदार तरीके से यहाँ पर इन्हें वो भाग्य का साथ मिल रहा है कि गेंद टॉपेज के जरिए भी बाउंड्री लाइन के पार जा रही है। इसका कारण गेंदबाज की गति भी है। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चले वैभव सूर्यवंशी। क्या इस गेंद पर अपना शानदार तरीके से पूरा कर पाएंगे अर्धशतक? जी नहीं, यहाँ पर उन्होंने गेंद को सम्मान दिया जो जरूरी भी था। अब वैभव सूर्यवंशी 14 गेंदों पर 44 पर पहुँच चुके हैं। भारतीय टीम को चाहिए बची हुई 96 गेंदों पर 175 रन। अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं अभिषेक शर्मा। यहाँ पर स्पिन गेंदबाज की गेंद को उठाकर मार दिया है, गेंद काफ़ी देर के लिए बाउंड्री लाइन के पार जाएगी। जी हाँ, एक और छक्का यहाँ पर अभिषेक शर्मा के बल्ले से भी मिलता हुआ। अभिषेक शर्मा जब 6 लगाते हैं तो भाई इनके शॉट देखने लायक होते हैं। यहाँ पर ये कमाल का शॉट इन्होंने फिर से खेला है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ही रूम मिलता है, ज़्यादा रूम की ज़रूरत भी नहीं होती है इन्हें, लेकिन वहाँ पर ये पूरा घर बना लेते हैं, जिस प्रकार से मैंने पहले भी कहा था। एक और छक्का यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लगाने में कामयाब हुए। अब बची भी 95 गेंदों पर 169 रन चाहिए भारतीय टीम को मुकाबला जीतने के लिए। इसी बीच यहाँ पर अगली गेंद एक बार फिर से गेंद को उठाकर मार दिया है, गेंद काफ़ी ऊपर चली गई है। क्या यह बाउंड्री रॉप को क्लियर करेगी? मुझे मुश्किल लग रहा है। फील्डर नीचे मौजूद है, और यहाँ पर बाउंड्री लाइन के ऊपर शानदार कैच। अभिषेक शर्मा जो कि लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे, उनके रूप में भारतीय टीम को यहाँ पर करारा झटका लग चुका है। अभिषेक शर्मा लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर पेवेलियन लौट चुके थे। गेंद को इन्होंने तारामंडल में तो भेज दिया था, लेकिन वापस नीचे आती हुई गेंद दिख रही है, टिमटिमाती हुई नीचे आई गेंद, लेकिन अपनी नज़रें यहाँ पर फील्डर ने गड़ाए रखी गेंद के ऊपर, और आखिरकार यहाँ पर सफलता मिल ही गई। अभिषेक शर्मा जो काफ़ी लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे, आखिरकार 12 गेंदों पर 39 रन बनाकर पेवेलियन
मैदान लौटे और भारतीय टीम को पहला झटका लगा। लेकिन अब यहाँ पर नए बल्लेबाज संजू सैमसन को जिम्मेदारी निभानी होगी वैभव सूर्यवंशी के साथ मिलकर स्कोर को आगे बढ़ाने की। फिलहाल 94 गेंदें बची हुई हैं, 169 रन चाहिए, यानी कि रनों की जरूरत तो अभी भी है टीम इंडिया को। इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर संजू सैमसन इस गेंद को खेला, यहाँ पर कोई रन नहीं मिलेगा, एक डॉट गेंद यहाँ पर संजू सैमसन की पहली गेंद डॉट रही, यानी कि संजू सैमसन संभल कर बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अभी भी इस ओवर में विकेट भी मिला है गेंदबाज को। इसी बीच ओवर की चौथी गेंद यहाँ पर लेकर चले, फिर से स्लॉट में थी लेकिन बड़ा शॉट खेलने की कोशिश यहाँ पर नहीं की, एक और गेंद को सम्मान दिया यहाँ पर संजू सैमसन ने। अब बची हुई 92 गेंदों पर 169 रन चाहिए टीम इंडिया को मुकाबला जीतने के लिए। ओवर की 5वीं गेंद लेकर चले यहाँ पर गेंदबाज, देखते हैं इस गेंद पर कौन सा शॉट संजू खेलने की कोशिश करते हैं। फिर से वहीं पर फील्डर के हाथ में लगातार 3 शॉट एक ही फील्डर की तरफ खेल दिए हैं। भाई संजू सैमसन को यहाँ पर रन बनाने की जरूरत है। अगर आप बड़े शॉट नहीं खेलना चाहते तो सिंगल के साथ स्ट्राइक आप वैभव सूर्यवंशी को दे सकते हैं। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद, यहाँ पर शानदार तरीके से गेंद को खेलने की कोशिश, कामयाबी भी हासिल की लेकिन सामने फील्डर मौजूद, दौड़कर यहाँ पर एक रन पूरा किया संजू सैमसन ने और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। भारतीय टीम 168 रनों की जरूरत है बची हुई 90 गेंदों पर। फिलहाल वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन क्रीज पर हैं तो इनसे हम बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद कर सकते हैं। इसी बीच फ्लिंकेट अपने ओवर की पहली गेंद लेकर चले, यहाँ पर इस गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की पूरी कोशिश करेंगे संजू सैमसन। ओ बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर देखने को मिली। भाई ये कैच था शायद, मुझे ऐसा लग रहा, जी हाँ कैच था, लेकिन यहाँ पर कैच भी बनाया था इस फील्डर के डाइव की वजह से, लेकिन आखिरकार ड्रॉप हो ही गया। संजू सैमसन को यहाँ पर जीवनदान मिलता हुआ। इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद यहाँ पर लेकर चले, फ्लिंकेट सामने है संजू सैमसन। दूसरी गेंद को किस प्रकार से वो खेलते हैं देखने वाली बात होगी। यहाँ पर बेहतरीन तरीके से गेंद को गैप में खेल दिया है, 4 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के पार, 2 फील्डरों के बीच में से यहाँ पर जैसे सुई में धागा फिरोते हैं वैसे गेंद को गैप में डालकर चौका यहाँ पर जड़ दिया है। एक और शानदार चौका संजू सैमसन का, देखिए किस प्रकार की लाजवाब टाइमिंग यहाँ पर देखने को मिली। एक और बैकफुट से शानदार शॉट और 2 फील्डरों को हिलने का मौका भी नहीं दिया और गेंद को यहाँ पर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसी बीच यहाँ पर भारतीय टीम को बची हुई 88 गेंदों पर 164 रनों की जरूरत है, यानी कि 164 रन। भारतीय टीम धीरे धीरे इस लक्ष्य को आसान बनाती हुई नजर आ रही है, फिलहाल तो देखकर ऐसा ही लग रहा है। इसी बीच यहाँ पर ओवर की एक और गेंद, शॉर्ट गेंद, फिर से यहाँ पर बेहतरीन तरीके से बल्ला लगाया, एक और बार गेंद जाएगी स्टैंड में। बेहतरीन शॉट यहाँ पर देखने को मिला संजू सैमसन के बल्ले से। अब अपनी लय में लौट आए हैं संजू सैमसन, क्योंकि पिछली 2 गेंदों पर वो 10 रन बना चुके हैं, टोटल 7 गेंदों पर वो 11 रनों पर पहुंच चुके हैं। इसी बीच यहाँ पर एक और गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की क्या कोशिश करेंगे, बिल्कुल यहाँ पर गेंद को फ्लिक कर दिया लेकिन नीचे फील्डर मौजूद है और एक और झटका भारतीय टीम को। संजू सैमसन जिन्होंने गेंद को तो काफी शानदार तरीके से फ्लिक किया था लेकिन उस तरफ फील्डर मौजूद थे और यहाँ पर बड़ी सफलता दिला दी है इंग्लैंड की टीम को। इस सफलता की जरूरत है। देखिए शॉट कितना लाजवाब तरीके से खेला था लेकिन उतनी बढ़िया टाइमिंग नहीं हुई यहाँ पर और सीधे यहाँ पर बैकवर्ड्स का लेग पर खड़े फील्डर के हाथों में कैच और संजू सैमसन 8 गेंदों पर 11 रन बनाकर पेवलियन लौट के और भारतीय टीम को बची हुई 86 गेंदों पर 158 रनों की जरूरत है। कप्तान श्रेयस अय्यर यहां पर क्रीज पर आ चुके हैं तो अब इनसे उम्मीदें रहेगी कि यहां पर वैभव सूर्यवंशी के साथ मिलकर स्कोर को आगे बढ़ाए। इसी बीच यहाँ पर ओवर की 5वीं गेंद लेकर चले, गेंदबाज सामने वैभव सूर्यवंशी जिन्होंने बड़ी शॉट में तब्दील किया है गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से। एक और बार गेंद स्टैंड में और इसी छक्के के साथ दमदार बल्लेबाजी करते हुए वैभव सूर्यवंशी ने अपना शानदार अर्धशतक मात्र 15 गेंदों पर पूरा करके दिखाया है। सूर्यवंशी का तेज यहाँ पर नजर आता हुआ एक और शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और शानदार अर्धशतक इन्होंने पूरा कर लिया है। इसी बीच ओवर की यहाँ पर आखिरी गेंद लेकर चले फ्लिंकेट, सामने वैभव सूर्यवंशी, क्या एक और बड़ा शॉट यहाँ पर लोडिंग है, देखते हैं इस गेंद पर कौन सा शॉट खेलते हैं। बेहतरीन तरीके से गैप में खेला है सिंगल के लिए यहाँ पर और 1 रन यहाँ पर मिल जाएगा आखिरी गेंद पर। पावर प्ले की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है। पावर प्ले में भारतीय टीम ने 101 रन बनाए हैं। ये आप वैभव सूर्यवंशी का वेगन व्हील देख सकते हैं। अब पावर प्ले के बाद का खेल शुरू होने जा रहा है तो यहाँ पर भी भारतीय टीम को उसी रफ्तार से रन बनाने होंगे, हालांकि रन रेट अभी काबू में। इसी बीच स्पिन गेंदबाज आए हैं तो उनकी गेंद को बेहतरीन तरीके से यहाँ पर फिर से गैप में खेला है, यहाँ पर दौड़कर 1 रन पूरा करेंगे वैभव सूर्यवंशी और स्ट्राइक पर अब आ चुके हैं कप्तान, क्योंकि कप्तान को यहाँ पर लाजवाब तरीके का परफॉर्मेंस अब करके दिखाना होगा क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी आज इनके ऊपर आई है। इसी बीच अगली गेंद जहाँ पर फिर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन कप्तान को यहाँ पर 1 रन मिलेगा और इसी के साथ अपना
खाता यहाँ पर श्रेयस अय्यर खोल लेंगे। भारतीय टीम को अब 150 रनों की जरूरत है बची हुई 83 गेंदों पर। मैच काफ़ी शानदार तरीके से भारतीय टीम की तरफ मुड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब रन रेट भारतीय टीम के काबू में है और वैभव सूर्यवंशी क्रीज पर मौजूद है, तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है। ये मुकाबला किस तरफ जाएगा। एक और शानदार शॉट यहाँ पर खेला, देखते हैं इस गेंद पर क्या करते हैं। सिंगल रन यहाँ पर मिल जाएगा बड़ी आसानी से। क्या डबल लेने की कोशिश करेंगे? जी नहीं, यहाँ पर एक और रन यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा। अब 81 गेंदों पर 148 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। मैच काफ़ी रोमांचक होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भारतीय टीम विकेट ना गंवाए तो अच्छा है, क्योंकि अब तक 2 विकेट गंवा चुकी है और एक और गेंद को यहाँ पर सम्मान दिया। अपील जरूर हुई है इस गेंद पर, लेकिन यहाँ पर शायद नॉट आउट है। अंपायर ने भी नकार दिया है, क्योंकि ऐसा कोई खास दम नहीं था इस अपील में। लेकिन फिलहाल 148 रनों की जरूरत है। श्रेयस अय्यर 2 गेंदें खेल चुके हैं, लेकिन तीसरी गेंद पर क्या वो बड़ा शॉट खेलने के लिए जाएंगे? जी हाँ, बल्ला तो यहाँ पर घुमा दिया है, गेंद हवा में है। मुझे लग रहा है कि एक और विकेट हमने गंवा दिया है। जी हाँ, यहाँ पर कप्तान श्रेयस अय्यर आउट होकर पेविलियन लौटते हुए, और यहाँ पर इंग्लैंड की टीम ने ज़बरदस्त वापसी कर ली है इस मुकाबले में। भारतीय टीम को 104 रनों के स्कोर पर अपना तीसरा झटका दे दिया है। ये देखिए कितना बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की थी, गेंद हवा में ही थी, फील्डर उस गेंद के नीचे थे और बड़ी आसानी से यहाँ पर कैच पकड़ लिया पीछे भागते हुए, और भारतीय टीम को यहाँ पर बड़ा झटका लगा, और ये झटका सीधे भारतीय टीम के कप्तान के रूप में लगा है। श्रेयस अय्यर आउट होकर पेविलियन लौटे हैं। 3 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 1 रन बनाकर पेविलियन लौटते हुए भारतीय टीम एक और विकेट गंवा चुकी है। अब यहाँ पर सारी उम्मीदें वैभव सूर्यवंशी के साथ आकर टिक चुकी है शिवम दुबे के ऊपर, क्योंकि अभी भी 148 रनों की जरूरत है। क्या यहाँ से मुकाबला दोनों बल्लेबाज जिता सकते हैं? देखते हैं क्या करते हैं। यहाँ पर अगली गेंद, जिसको बेहतरीन तरीके से खेला है, लाजवाब शॉट यहाँ पर सामने की तरफ, लेकिन कैच ड्रॉप हो गया है। यहाँ पर भाई यहाँ पर शिवम दुबे का कैच ड्रॉप कर दिया है। यहाँ पर बैक टू बैक सफलताएं मिल सकती थी, लेकिन यहाँ पर मौका गंवा दिया, और यहाँ पर इंग्लैंड की टीम शायद इस मुकाबले को पूरी तरीके से सील करने के काफ़ी नज़दीक थी, लेकिन शिवम दुबे को जीवनदान मिल चुका है। वहीं पर अब 8वें ओवर की पहली गेंद का सामना वैभव सूर्यवंशी करेंगे, जिन्होंने शानदार तरीके से बैकफुट से खेला, गेंद को कट कर दिया है बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। लाजवाब चौका, 2 फील्डरों के बीच में से बेहतरीन शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर शानदार चौका यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी ने जड़ दिया है। एक और चौके के साथ वो अब पहुँच चुके हैं 59 रनों पर। दमदार बल्लेबाजी यहाँ पर उनके बल्ले से देखने को मिली है। देखिए किस प्रकार से गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार इन्होंने भेज दिया है। बेहतरीन तरीके से चौका यहाँ पर मिलता हुआ। अब 77 गेंदों पर 142 रनों की जरूरत है। इसी बीच अगली गेंद यहाँ पर लेकर चले एक बार फिर गेंदबाज। इस गेंद को भी क्या वो बेहतरीन तरीके से खेल पाएंगे? शॉर्ट गेंद डालने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर भाई पूरी तरीके से बीट किया। बीट तो क्या भाई कह सकते हैं कि यहाँ पर गेंद को रोक लिया। वैभव सूर्यवंशी ने पूरी तरीके से अपना दमखम दिखाया यहाँ पर, और मुकाबले में यहाँ पर शानदार तरीके से वापसी करने की कोशिश कर रही है इंग्लैंड। वैभव सूर्यवंशी का विकेट शायद उन्हें काफ़ी हद तक वापसी करवा सकता है। इसी बीच अगली गेंद यहाँ पर लेकर चले, ओवर की तीसरी गेंद। एक बार फिर से शॉर्ट गेंद डालने की कोशिश की, लेकिन इस बार सिर्फ दिशा दिखाई। 2 फील्डरों के बीच में से फिर उसी गैप को भेदा जहाँ पर पहले भी चौका जड़ा था। 1 बाउंस का इशारा भी यहाँ पर अंपायर का आता हुआ, और एक और चौका। अब सिर्फ 138 रन चाहिए भारतीय टीम को मुकाबला जीतने के लिए। वहीं पर इसी बीच यहाँ पर ओवर में दमदार बल्लेबाजी अब तक जारी दिखाई है। इसी बीच एक और शॉट, यहाँ पर भी सिंगल मिल जाएगा वैभव सूर्यवंशी को। इस सिंगल के साथ ही अब वो पहुंच चुके हैं 22 गेंदों पर 64 रनों पर, जबकि टीम इंडिया को अब सिर्फ 137 रन चाहिए। अभी तक यहाँ पर शिवम दुबे, जिन्होंने खाता भी नहीं खोला है, सिर्फ 1 गेंद खेली है, क्या वो कुछ कमाल कर सकते हैं? क्योंकि 137 रन ही चाहिए अब टीम को। इसी बीच यहाँ पर अपनी पहली गेंद खेलते हुए शिवम दुबे, और पहली गेंद को लाजवाब तरीके से उठाकर मार दिया है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का। इस बाहुबली की भुजाओं का दम यहाँ पर देखने को मिला है। शिवम दुबे ने दूसरी गेंद खेली थी, जिस पर शानदार छक्का जड़ दिया है, और गेंद को यहाँ पर शानदार तरीके से स्टैंड में पहुँचाया। यहाँ पर 6 मीटर देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा छक्का है, काफ़ी बड़ा दमखम दिखाया बैकफुट से इन्होंने। जी हाँ, गेंद काफ़ी देर तक हवा में भी रही थी, यानी कि ये कह सकते हैं कि तारामंडल में तो गई है, लेकिन यहाँ पर लंबी भी इतनी गई कि आप हैरान रह जाओगे। जी हाँ, 112 मीटर का यहाँ पर शानदार छक्का।
जड़ दिया है शिवम दुबे ने। दुबे का दम देखने को मिला भाई, दुबे की भुजाओं में काफ़ी दम है और आज वो दिखाना ही होगा इस मुकाबले में। इसी बीच ओवर की अगली गेंद यहाँ पर, यानी कि एक और बेहतरीन तरीके से बैकफुट से शॉट, एक और चौका, क्या जा रही है गेंद बाउंड्री लाइन के पार? जी हाँ, एक और बेहतरीन चौका, यहाँ पर पहले छक्का और इसके बाद चौका। ओवर की समाप्ति। अब भारतीय टीम को बचे हुए 12 ओवर में 127 रन चाहिए। इस मुकाबले को पूरी तरीके से उल्टा कर दिया है इन दो बल्लेबाजों ने, या फिर यूं कहे तो भारतीय बल्लेबाजों ने। इसी बीच यहाँ पर एक और ओवर की पहली गेंद, लेकिन फिर से यहाँ पर स्टंप्स को जाकर लगी है। आज के इस मुकाबले में ये तीसरी बार देखने को मिला है कि भाई इतनी सीधी बल्लेबाजी कर रहे हैं कि 3 चौके यहाँ पर स्टंप ने ही रोक लिए हैं। तीसरी बार गिलिया बिखेरी है। इसी बीच यहाँ पर अगली गेंद लेकर चले, ओवर की दूसरी गेंद। इस गेंद को किस प्रकार से खेलते हैं, बेहतरीन तरीके से यहाँ पर खेला है। यहाँ पर 1 रन बड़ी आसानी से मिल जाएगा, दूसरे की कोशिश भी नहीं की है वैभव सूर्यवंशी ने, और इस 1 रन के साथ वापस स्ट्राइक सौंप दी है शिवम दुबे को। अब 70 गेंदों पर भारतीय टीम को 126 रनों की जरूरत है। ये मुकाबला भारतीय टीम की तरफ मुड़ चुका है, ये आप मानकर चलो। इसी बीच अगली गेंद देखते हैं शिवम दुबे कौन सा शॉट खेलते हैं। फिर से बेहतरीन तरीके से गेंद को उठा दिया है, एक और छक्का यहाँ पर मिलता हुआ शिवम दुबे को। ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पर लॉन्ग ऑफ का फील्डर इंटरेस्टिंग होगा इस शॉट को रोकने के लिए, लेकिन उसके सर के ऊपर से गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के पार चली गई और एक और छक्का शिवम दुबे के बल्ले से। और इस छक्के के साथ ही अब 4 गेंदों पर 16 रनों पर पहुँच चुके हैं 400 के स्ट्राइक रेट से शिवम दुबे। ये तूफानी परफॉर्मेंस जारी है, लाजवाब छक्का, और इसी छक्के ने यहाँ पर टीम इंडिया को अब सिर्फ 120 रनों की जरूरत तक और रहा है। ये छक्का इससे पहले 126, अब 120। इसी बीच ओवर की एक और गेंद, फिर से उसी दिशा में खेला, लेकिन इस बार और भी सीधी गेंद बाउंड्री लाइन के पार गई है। एक बार फिर से तारामंडल और इसके बाद सौर मंडल से होती हुई स्टेडियम में गिर चुकी है। एक और छक्का, और इस छक्के के साथ ही अब यहाँ पर भारतीय टीम ने इस मुकाबले को पूरी तरीके से अपनी ओर मोड़ लिया है। इस छक्के के भी मीटर देखने वाली बात है, क्योंकि भाई लाजवाब तरीके का पावर फिर से दिखाया था। इस बार तो बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच गेंद लगी और गेंद को सीधे पहुंचा दिया। इस बार 115 मीटर का बड़ा छक्का लगाया है ये। भाई शिवम दुबे की भुजाओं की ताकत आज देख रहे हैं इंग्लैंड के गेंदबाज, जिस प्रकार की बल्लेबाजी ये कर रहे हैं, हैरान व परेशान है अभी भी इंग्लैंड। वहीं पर इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद यहाँ पर लेकर चले गेंदबाज। इस गेंद को भी फिर से शानदार शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर फील्डर के हाथों में कोई रन नहीं। एक डॉट गेंद आखिरकार यहाँ पर देखने को मिली 2 बड़े छक्कों के बाद, लेकिन शिवम दुबे के छक्के भाई आज ट्रेवल कर रहे हैं काफ़ी दूर दूर तक। तो यहाँ पर बाहुबली के छक्के इसी प्रकार से होते हैं। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद को भी गैप में खेल दिया है। यहाँ पर 1 रन और मिल सकता है, यहाँ पर तोड़ने की पूरी कोशिश की है तो फिर रन मिल ही जाएगा भाई। 1 और रन अब चाहिए। 11 ओवर में भारतीय टीम को 113 रन, यानी कि 10 के आसपास की इकोनॉमी अब भारतीय टीम को चाहिए, रन रेट चाहिए, यानी कि भारतीय टीम वापसी कर चुकी है। यहाँ पर 10वां ओवर लेकर चलते हुए गेंदबाज इस ओवर में भी फिर से बड़ी अच्छी उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर भारतीय टीम के बल्लेबाज अच्छे खासे रन बनाएं। यहाँ पर पहली गेंद लेकर चले गेंदबाज, देखते हैं क्या करते हैं इस ओवर में। शानदार तरीके से यहाँ पर स्ट्राइक पर हैं फिलहाल शिवम दुबे, जिन्होंने पहली गेंद पर सिंगल लिया और स्ट्राइक वापस दे दिए यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी को। वहीं पर तैयार है यहाँ पर गेंदबाज अपनी अगली गेंद लेकर चलते हुए। भारतीय टीम इस समय काफ़ी लाजवाब पोजीशन में है। यहाँ से मुकाबला अगर इंग्लैंड को जीतना है तो सिर्फ और सिर्फ विकेट लेकर ही मुकाबला जीता जा सकता है। इसी बीच दोस्तों यहाँ पर अगली गेंद का सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने एक बार फिर से गेंद को तारामंडल की सैर कराने का काम किया है। एक और शानदार छक्का, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को इन्होंने बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसी शानदार छक्के के साथ अब वो पहुंच चुके हैं मात्र 25 गेंदों पर 71 रनों पर। लाजवाब तरीके की यहाँ पर बल्लेबाजी होती हुई गेंद को एक बार फिर से स्टैंड की तरफ भेज दिया है। छक्कों पर छक्के यहाँ पर नजर आ रहे हैं और अब भारतीय टीम को 64 गेंदों पर सिर्फ 106 रनों की ही जरूरत है, यानी कि मुकाबला पूरी तरीके से पलटकर टीम इंडिया की तरफ आ चुका है। इसी बीच अगली गेंद यहाँ पर 10वें ओवर की तीसरी गेंद लेकर चले गेंदबाज, फिर से स्ट्राइक पर है यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने गेंद को पुल कर दिया, लेकिन फील्डर उस तरफ मौजूद है। थ्रो करते तब तक 1 रन यहाँ पर फिर से दोनों बल्लेबाजों ने ले लिया है। भारतीय टीम के स्कोर में 1 रन का और इजाफा यहाँ पर होता हुआ अब मुकाबला वैसे भी भारतीय टीम की तरफ ही मानकर चल रहे हैं हम। तो अगर यहाँ पर भारतीय टीम गलती नहीं करती और विकेट नहीं गंवाती तो यह मुकाबला अपनी और आसानी से मोड़ देंगे। इसी बीच यहाँ पर शिवम दुबे ने फिर से गेंद को शानदार तरीके से खेल दिया है। फील्डर वहाँ पर मौजूद थे लेकिन सिर्फ देखते रह गए। एक और चौका, गेंद गोली की रफ्तार से बल्ले से निकली थी और उसी रफ्तार से गेंद बाउंड्री लाइन के पार भी चली गई और शिवम दुबे के बल्ले से निकलता हुआ एक तो और तूफानी चौका।
अब भारतीय टीम का टारगेट 101 रनों पर रह गया है। 62 गेंदें अभी भी बची हुई हैं। यहाँ पर गेंदबाज मुश्किलों में है कि आखिरकार गेंद इन दोनों बल्लेबाजों को डाले तो कहाँ डाले। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद फिर से यहाँ पर शिवम दुबे ने खेल दिया गेंद को बेहतरीन तरीके से फेक फुट की तरफ। यहाँ पर बेहतरीन फील्डिंग देखने को मिली, शानदार डाइव। यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई थोड़ी बहुत, जिसकी वजह से सिर्फ एक ही रन यहाँ पर मिलेगा। अब बराबर 100 रनों की जरूरत है भारतीय टीम को। 61 गेंदों का खेल बचा हुआ है, यानी कि भारतीय टीम ने पूरी तरीके से 15 की रन रेट से रन बनाए हैं। ओवर की आखिरी गेंद को भी फिर से पुल किया है यहाँ पर, और एक और रन यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी को भी मिलेगा आखिरी गेंद पर। 10 ओवर की समाप्ति के बाद अब भारतीय टीम को सिर्फ 99 रन चाहिए, यानी कि 10 ओवर में भारतीय टीम ने 153 रन बनाए हैं। 15 से भी ज़्यादा की रन रेट भारतीय टीम की रही है, और अब 10 के भी अंदर की रन रेट टीम इंडिया को चाहिए। तो वैभव और शिवम दुबे जब तक क्रीज पर हैं तब तक तो टीम इंडिया की हार के कोई चांसेस ही नहीं है। इसी बीच यहाँ पर 11वें ओवर की पहली गेंद, जिसको फिर से उठाकर मार दिया है वैभव सूर्यवंशी ने। एक और छक्का यहाँ पर मिलता हुआ वैभव को। बल्ले का शानदार तरीके से मुख खोला और गेंद को स्टैंड में पहुंचाने का काम किया, डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। एक और लाजवाब छक्का यहाँ पर इन्होंने लगा दिया, और इस छक्के के साथ ही अब यहाँ पर तेजी से भारतीय टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 59 गेंदों पर अब सिर्फ 93 रनों की ही जरूरत है यहाँ पर भारतीय टीम को। ये मुकाबला पलट चुका है। वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 28 गेंदों पर 79 रनों पर अब पहुंच चुके हैं, अपने शतक के बिल्कुल करीब हैं। यहाँ पर शिवम दुबे 29 रनों पर खेल रहे हैं, यानी कि दोनों बल्लेबाजों की पार्टनरशिप ने भारतीय टीम के लिए इस मुकाबले का रुख पलट दिया है। इसी बीच ओवर की एक और गेंद और फिर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन इस बार बीट हुए। जबरदस्त अपील भी हो रही है। अंपायर का फैसला क्या होता है? अंपायर ने यहाँ पर नकार दिया है, यानी कि विकेट नहीं गिरा है। रिव्यू ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर नहीं लिया, यानी कि ये सिर्फ अपील थी, अपील में कोई दम नहीं था। इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद, देखते हैं इस गेंद पर कौन सा शॉट खेलते हैं। फिर से लाजवाब तरीके से गेंद को पुल कर दिया है, पीछे फील्डर मौजूद है, तोड़कर एक रन यहाँ पर बड़ी आसानी से पूरा कर लेंगे। शानदार तरीके से गैप ढूंढ रहे हैं, यहाँ पर सिंगल डबल भी चल रहे हैं और चौके छक्के भी आ रहे हैं, जिसकी वजह से इतने बड़े लक्ष्य को बड़ा आसान बना दिया है इन बल्लेबाजों ने। वहीं पर अब तैयार हैं ओवर की चौथी गेंद के लिए। सामने अब आ चुके हैं शिवम दुबे, और शिवम दुबे को यहाँ पर फुल टॉस गेंद डालने की गलती कर दी है। उन्होंने बेहतरीन शॉट खेला, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद हैं, एक ही रन यहाँ पर मिलेगा। भाग्यशाली समझ सकते हैं अपने आप को यहाँ पर गेंदबाज, कि भाई इतना लाजवाब या इतनी खराब गेंद पर भी इतने लाजवाब बल्लेबाज के बल्ले से चौका छक्का नहीं आया, तो आप बच गए हैं ऐसी गेंद डालकर भी। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद लेकर फिर से चले गेंदबाज, यहाँ पर शॉर्ट गेंद, फिर से यहाँ पर बेहतरीन शॉट खेल दिया है। एक रन बड़ी आसानी से यहाँ पर पूरा करेंगे वैभव सूर्यवंशी भी। फिर से स्ट्राइक आ चुकी है यहाँ पर हाथ में शिवम दुबे के। शिवम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, इस पारी ने पूरी तरीके से मुकाबले को पलटाया, क्योंकि अब 56 गेंदों पर 91 रनों की जरूरत है। एक समय भारतीय टीम 3 विकेट गंवा चुकी थी 103 रनों पर, लेकिन इसके बाद कमाल की वापसी यहाँ पर हो चुकी है भारतीय टीम की। अब यहाँ पर देखते हैं आगे किस प्रकार का शॉट यहाँ पर खेलते हैं। ओवर की आखिरी गेंद बची हुई है, माफ कीजिएगा। यहाँ पर इस गेंद पर कौन सा शॉट यहाँ पर खेलते हैं, देखते हैं। फिर से यहाँ पर गेंद को लाजवाब तरीके से पुल किया है, यहाँ पर भी एक ही रन मिलेगा यहाँ पर, जिसको शानदार तरीके से पूरा कर लिया। ओवर की यहाँ पर समाप्ति होती हुई, और इस ओवर की समाप्ति के साथ ही मैच में अब भारतीय टीम को 90 रनों की जरूरत है। नए गेंदबाज यहाँ पर आ चुके हैं, देखते हैं इस गेंद पर कौन सा शॉट यहाँ पर खेलते हैं। स्ट्राइक पर इस समय है, लाजवाब तरीके से एक और बेहतरीन शॉट, फिर से यहाँ पर बेहतरीन तरीके से गेंद को गैप में खेल दिया है। एक रन यहाँ पर फिर से मिलेगा, और इस एक रन के साथ अब भारतीय टीम का स्कोर पहुंच चुका है बेहतरीन तरीके से आगे। वहीं पर इसके बाद तैयार हैं अगले ओवर में एक बार फिर से यहाँ पर लाजवाब तरीके की गेंदबाजी करनी होगी। इंग्लैंड को मुकाबला जीतना है, तो यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी स्ट्राइक पर हैं, जिन्होंने फिर से गेंद को शानदार तरीके से खेल दिया है। यहाँ पर शायद कोई रन नहीं मिलेगा, या फिर कोशिश तो की है रन लेने की, कामयाब भी हो गए हैं। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पर देखने को मिली, और यहाँ पर एक रन चुराया है या नहीं चुराया भाई, अभी कुछ समझ में नहीं आया है। यहाँ पर देखते हैं क्या हुआ है, बिल्कुल चुरा लिया है। इसी बीच अगली गेंद यहाँ पर बेहतरीन तरीके से गेंद को उठाकर मार दिया है, तारामंडल की सैर पर पहुँचा दिया है गेंद को। एक और छक्का यहाँ पर मिलता हुआ, लाजवाब बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिलती हुई। एक और गेंद को स्टैंड में पहुँचाया है शिवम दुबे ने। दुबे का दम फिर से देखने को मिला है। आज शिवम दुबे के छक्के कोई छोटे छक्के नहीं जा रहे हैं, छक्के ऐसे जा रहे हैं कि भाई गेंद सीधे स्टैंड में ट्रेवल कर रही है, वो भी 100 मीटर के ऊपर से छक्के जा रहे हैं। ये चौथा छक्का है जो उनका 100 मीटर के ऊपर गया है। शायद आज पूरा दमखम दिखा रहे हैं शिवम दुबे अपने परफॉर्मेंस में।
इसी बीच ओवर की अगली गेंद यहां पर लेकर चले गेंदबाज। भारतीय टीम को सिर्फ 83 रनों की जरूरत है। शिवम दुबे के बल्ले से यहां पर एक और शानदार शॉट, यहां पर बेहतरीन तरीके से सिंगल मिल जाएगा इस गेंद पर भी। इस एक रन के साथ भारतीय टीम का स्कोर और आगे बढ़ता हुआ अब 82 रनों की जरूरत है भारतीय टीम को। मुकाबला मुड़ता हुआ भारतीय टीम की तरफ नजर आ रहा है। बिल्कुल आसानी से यहां पर इस मुकाबले में इतना बड़ा टारगेट था, एक समय लग रहा था कि मुश्किलें होगी, लेकिन भारतीय टीम ने यहां पर कमबैक कर लिया है। इसी बीच यहां पर अगली गेंद लेकर चले गेंदबाज। यहां पर फुल टॉस गेंद जिसको बड़े शॉट में तब्दील कर दिया है। वैभव सूर्यवंशी के सामने फुल टॉस डालोगे तो यही नतीजा होगा मैच का। एक और छक्का इनके बल्ले से यहां पर जाता हुआ गेंद को यहां पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड में पहुंचा दिया है इन्होंने। क्या कमाल का छक्का यहां पर जड़ा है, देखिए आप भी। इस फुल टॉस गेंद को इन्होंने स्टैंड में पहुंचाया, लेकिन ये सीधी सी बात है कि अगर आप इनके सामने फुल टॉस गेंद डालोगे तो ये गेंद को स्टैंड में पहुंचाए बगैर कैसे रह सकते हैं। इसी बीच यहां पर ओवर की अगली गेंद लेकर चले गेंदबाज। ये गेंद भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी यहाँ पर विकेट मिला तो मिला, बाकी तो कुछ नहीं हो सकता है। पहले यहाँ पर फिर से फुल टॉस गेंद बाउंस गेंद है जिसको फिर से उठाकर मार दिया है। एक और चौका यहाँ पर मिलेगा वैभव सूर्यवंशी को, और इसी चौके के साथ वो पहुँच चुके हैं अब लाजवाब तरीके से शानदार परफॉर्मेंस करते हुए यहाँ पर 91 रनों पर अब वो पहुँच चुके हैं। यानी कि सूर्यवंशी का सूर्य इस प्रकार से चमक रहा है कि अब वो यहाँ पर पूरी तरीके से शतक लगाने के करीब आ चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पर शिवम दुबे स्ट्राइक पर हैं। सामने गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ है। 8 ओवर में 72 रन चाहिए। यहाँ पर तैयार हैं नए गेंदबाज, और इस गेंद को यहाँ पर बेहतरीन तरीके से सम्मान दिया है। यहाँ पर नए गेंदबाज को शिवम दुबे ने पहली गेंद उनकी देख ली है कि किस प्रकार से यहाँ पर रन बन रहे हैं। इसी बीच यहाँ पर तैयार है दूसरी गेंद के लिए शिवम दुबे के सामने। शिवम दुबे पूरी तरीके से तैयार है बड़ा शॉट खेलने के लिए। यहाँ पर थोड़ी सी शॉर्ट गेंद आती हुई जिसको बेहतरीन तरीके से बैकफुट से पंच कर दिया है। कवर वे पॉइंट के बीच में से शानदार छक्का यहाँ पर शिवम दुबे के बल्ले से निकलता हुआ। गेंदबाज अपने आप से नाराज है क्योंकि कमाल का शॉट यहाँ पर खेल के दिखाया था। उतना भी यहाँ पर रूम नहीं मिला था जितना मिलना चाहिए था, लेकिन लंबे कद के हैं यहाँ पर शिवम दुबे, और खड़े खड़े गेंद को इस प्रकार से खेल सकते थे। बड़ी आसानी से उनकी रेंज में गेंद आ गई और एक और छक्का यहां पर मिल गया, और इसी के साथ 17 गेंदों पर 44 रनों पर पहुंच चुके हैं शिवम दुबे। इसी बीच ओवर की यहां पर एक और गेंद यानी कि गेंद नंबर 3 लेकर चले गेंदबाज। इसको भी फिर से उठाकर मार दिया है। इस बार मिड विकेट की तरफ गेंद गई है। एक और छक्के के लिए यहां पर ट्रेवल करती हुई बाउंड्री लाइन के पार। यहां पर छक्कों की बारिश हो रही है भाई, मान कर चलो आप। और इस छक्के के साथ दमदार बल्लेबाजी करते हुए 18 गेंदों पर शिवम दुबे ने अपना अर्धशतक ठोक डाला है और दिखा दिया है कि दुबे की बाजुओं में अभी भी काफ़ी दम है, और जब तक दुबे हैं तब तक यहाँ पर इंग्लैंड की टीम के लिए जीत नामुमकिन है। इसी बीच ओवर की यहाँ पर चौथी गेंद लेकर चले गेंदबाज। एक बार फिर से पैरों पर आई हुई गेंद को मिड विकेट की तरफ ही खेला। आप मान सकते हैं आप वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और छक्का यहाँ पर जड़ दिया है शिवम दुबे ने। लगातार तीसरा छक्का, 6 छक्कों की हैट्रिक पूरी कर डाली है शिवम दुबे ने। तूफानी बल्लेबाजी का दौर यहाँ पर जारी है, और इसी प्रकार की तूफान की ज़रूरत थी यहाँ पर, वो इन्होंने करके दिखा दिया है। एक और गेंद को इन्होंने शानदार तरीके से स्टैंड में पहुँचाने का काम किया है। लाजवाब छक्का यहाँ पर आ चुका है। अब 44 गेंदें बची हुई है, सिर्फ 54 रन चाहिए, यानी कि मुकाबला पूरी तरीके से मुड़ चुका है भारतीय टीम की तरफ। शिवम दुबे 19 गेंदों पर 56 रनों पर आ चुके हैं। क्या छक्कों का चौका आ रहा है? ओवर की 5वीं गेंद लेकर चले, फिर से उठाकर मार दिया है। उसी दिशा में एक और छक्का, लेकिन इस बार लंबाई के सारे रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर 2 रोप के पीछे गेंद जाकर जुड़ी है। एक और छक्का यहाँ पर शिवम दुबे के बल्ले से निकलता हुआ अब 20 गेंदों पर 62 रनों पर पहुंच चुके हैं। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी है। लाजवाब तरीके का परफॉर्मेंस, भारतीय टीम 200 के पार भी जा चुकी है। और यहाँ पर ओवर की आखिरी गेंद, इस पर कौन सा शॉट खेलते हैं, देखते हैं। यहाँ पर बेहतरीन तरीके का शॉट तो खेल दिया है, सिंगल यहाँ पर बड़ी आसानी से मिल जाएगा। और अब बचे हुए 7 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 47 रनों की जरूरत है। और ये देखिए आप शिवम दुबे का बैगन व्हील, चौके छक्कों की बारिश यहाँ पर दिखती हुई, एक के बाद एक बड़े छक्के शिवम दुबे ने आज के मुकाबले में लगाए हैं। अब तक 8 छक्के लगा चुके हैं, 63 रनों पर वो पहुंचे हैं, यानी कि तूफान बनकर आए हैं। इसी बीच यहाँ पर गेंदबाजी में परिवर्तन, लेकिन सामने है फिर से शिवम दुबे ही। पहली गेंद का सामना, फिर से बेहतरीन तरीके का शॉट शिवम दुबे के बल्ले से टॉप एज लगाए, लेकिन गेंद जाएगी सीधे बाउंड्री लाइन के पार। एक और छक्के के लिए
ये अद्भुत छक्का यहाँ पर हम मान सकते हैं कि इनको बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से खेला। देखिए कितना कमाल का शॉट था, सिर्फ दिशा दिखाना चाहते थे, टॉप एज लगा, लेकिन घंटा ही फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मिल गया यहाँ पर शिवम दुबे को एक और लाजवाब छक्का और इसी के साथ वो पहुँच चुके हैं 69 पर। क्या शिवम दुबे अपना शतक पूरा करेंगे? ये बड़ी बात है यहाँ पर। वैभव सूर्यवंशी और दोनों ये कारनामा कर सकते हैं। इसी बीच यहाँ पर अगली गेंद को फिर से गैप में खेल दिया है, पीछे फील्डर यहाँ पर जरूर मौजूद है, दौड़कर 1 रन पूरा कर लेंगे और इस 1 रन के साथ 23 गेंदों पर अब 70 रनों पर पहुँच चुके हैं शिवम दुबे, माफ़ कीजिएगा 69 रनों पर पहुँच चुके हैं शिवम दुबे। मैच का रुख अभी भी भारतीय टीम की तरफ मुड़ता हुआ नजर आ रहा है। 40 गेंद 40 रन, यानी कि बहुत ही आसान बन चुका है ये मुकाबला। इसी बीच अगली गेंद यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी ने भी उठाकर मार दिया है। सूर्यवंशी यहाँ पर शतक से अब सिर्फ 3 रन ही दूर रहेंगे क्योंकि जड़ दिया है एक और लंबा छक्का इन्होंने भी। 34वीं गेंद पर पहुंच चुके हैं अब सूर्यवंशी 97 रनों पर। अद्भुत बल्लेबाजी का नज़ारा यहां पर देखने को मिल रहा है। देखिए किस प्रकार से शानदार बैकफुट से इन्होंने गेंद को उठाकर मारा है। एक और छक्का यहां पर मिलता हुआ एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 34 गेंद 97 रनों पर पहुँच चुके हैं। इसी बीच यहाँ पर अब 39 गेंदें बची हुई है, 34 रनों की सिर्फ ज़रूरत है। यहाँ पर इस गेंद पर कौन सा शॉट खेलते हैं वैभव सूर्यवंशी, देखते हैं फिर से लाजवाब शॉट, एक और बार गेंद हवा में और एक और बार ट्रेवल करेगी छक्के के लिए और इसी के साथ 35 गेंदों पर तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सूर्यवंशी ने अपना शानदार शतक पूरा कर लिया है और दिखा दिया है कि भाई सूर्य यहाँ पर मौजूद है और वो चमकेगा, आप उसकी चमक को नहीं रोक सकते हैं। इसी बीच अगली गेंद यहाँ पर लेकर चले गेंदबाज, इस गेंद पर क्या करते हैं, यहाँ पर शानदार तरीके से सिंगल ले लिया है। सूझबूझ भरी बल्लेबाजी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर शिवम दुबे को स्ट्राइक देना भी जरूरी है। शायद शिवम दुबे भी अगर तूफानी बल्लेबाजी कर रहे हैं तो वो भी अपने शतक तक पहुँच सकते हैं। 37 गेंदें 27 रन, लेकिन शिवम दुबे को अभी भी 31 रन चाहिए अपने शतक तक पहुंचने के लिए। अगर सभी रन वो बनाते हैं और आखिर में कुछ कमाल कर देते तो शतक तक पहुंच सकते हैं। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद शिवम दुबे के लिए, फिर से दुबे ने उठाकर अपने बाजुओं का दम दिखाया है, एक और गेंद को स्टैंड में पहुंचाने का काम किया है। लाजवाब छक्का यहाँ पर। अब सिर्फ 21 रन चाहिए, लेकिन दुबे को चाहिए 25 रन अपने शतक के लिए। ये देखिए यहाँ पर वैगन व्हील, ये आपको नजर आ रहा है वैभव सूर्यवंशी का। पूरी तरीके से बड़े शॉट इन्होंने लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन और स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के ऊपर लगाए हैं। इसी बीच दोस्तों यहाँ पर 15वां आउट लेकर आए हैं गेंदबाज, सामने है वैभव सूर्यवंशी। सूर्यवंशी क्या शॉट खेलते हैं इस गेंद पर देखते हैं। फिर से उन्होंने शानदार तरीके से पुल किया है, यहाँ पर सिंगल मिलेगा, यानी कि स्ट्राइक पर फिर से शिवम दुबे को लाने की कोशिश है यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी की भी, यानी कि सूझबूझ भरी यहाँ पर रणनीति दोनों बल्लेबाजों की है। अब 35 गेंदों पर 20 रन चाहिए, देखते हैं शिवम दुबे इस ओवर में किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं। 4 छक्के लगाकर वो यहाँ पर मुकाबले को फिनिश कर सकते हैं क्या। इसी बीच यहाँ पर ओवर की अगली गेंद बेहतरीन तरीके से यहाँ पर टैप किया है गेंद को, 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार जाएगी गेंद, कोई फील्डर उधर मौजूद नहीं है। एक और चौका यहां पर मिलता हुआ शिवम दुबे का। 1 बाउंस गेंद थी जिसको बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। 34 गेंद 16 रन बचे हुए हैं अभी भी इस मुकाबले में। इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद, बड़ा शॉट यहाँ पर लोडिंग है और उसको यहाँ पर दिखा दिया स्टैंड के तरफ, लंबा छक्का फिर से यहाँ पर शिवम दुबे का। हालांकि इस बार ऊंचाई उतनी नहीं मिली थी, लेकिन फ्लैट छक्का भी शिवम दुबे के बल्ले से निकलता है तो गजब ही लगता है। 25 गेंदों पर 85 रन। भाई शिवम दुबे आज तूफान बनकर आए हैं। वैभव सूर्यवंशी से भी तेज बल्लेबाजी करके इन्होंने दिखाई है। 33 गेंदों पर सिर्फ 10 रनों की जरूरत है भारतीय टीम को। ये मुकाबला पूरी तरीके से पलट दिया है शिवम दुबे वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी ने, और भारतीय टीम इस मुकाबले में एक तरफा जीत की तरफ आगे बढ़ती हुई। इतना बड़ा रन चेस, लेकिन फिर भी इतनी आसानी से जीत भारतीय टीम को मिल रही है। इसी बीच ओवर की एक और गेंद जिसको फिर से उठाकर मार दिया है। एक बार फिर से गेंद स्टैंड की तरफ नजर आती हुई, एक और छक्का यहाँ पर शिवम दुबे का। इस छक्के के साथ वो 91 रन पर पहुँच चुके हैं, लेकिन अब जीत के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 रनों की जरूरत है भारतीय टीम को। क्या ये कमाल शिवम दुबे यहाँ पर कर सकते हैं? कुछ अद्भुत यहाँ पर हो सकता है कि शिवम दुबे अपना शतक पूरा कर ले, क्योंकि गेंदें तो काफ़ी बची हुई है। 2 गेंदें डॉट भी रहती है तो भी भारत को इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन देखते हैं, इंतजार करते हैं कि आखिरकार 9 रन बना सकते हैं क्या, जरूरत सिर्फ 4 रनों की है। पहले 3 रन क्या वो बना सकते हैं, यहाँ पर देखने वाली बात होगी। यहाँ पर इस गेंद पर कौन सा रन वो लेते हैं। सबसे पहले बात, बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सूझबूझ भरी पारी देखने को मिली है शिवम दुबे के बल्ले से। सिंगल रन यहाँ पर लिया है, इस सिंगल के साथ वो पहुँच चुके हैं अब 92 रनों पर। आखिरी गेंद पर क्या करते हैं देखने वाली बात है वैभव सूर्यवंशी। क्या बड़ा शॉट लगाने को जाएंगे वैभव सूर्यवंशी? अगर शतक इनके माइंड में नहीं होगा शिवम
दुबे का, तो यहाँ पर इस गेंद पर मुकाबला फिनिश होगा, नहीं तो वो यहाँ पर गेंद को रोक लेंगे। देखते हैं क्या करते हैं। बिल्कुल बल्ला नहीं घुमाया है, इसका मतलब कि शतक लगाने का पूरा मनसा यहाँ पर है। अब यहाँ पर शिवम दुबे को यहाँ पर मिल चुके हैं 2 रन। अब आखिरी गेंद पर छक्का चाहिए शिवम दुबे को, यानी कि 29 गेंद 1 रन चाहिए, लेकिन यहाँ पर अगर छक्का लगाते हैं तो वो अपना शतक पूरा कर लेंगे। 29 गेंदों पर रिकॉर्ड यहाँ पर शतक बनाने की तरफ आगे बढ़ते हुए। देखते हैं इस गेंद पर कौन सा शॉट, लो फुल टॉस गेंद डाल दी है, जिसको डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से स्टैंड में पहुंचा दिया। लाजवाब छक्का, और इसी छक्के के साथ ही तूफानी बल्लेबाजी करते हुए शिवम दुबे ने 28 गेंदों पर, माफ कीजिएगा 29 गेंदों पर अपना शतक ठोक डाला है, और भारतीय टीम ने इस मुकाबले को लाजवाब तरीके से जीत लिया इन दोनों बल्लेबाजों की तूफानी साझेदारी की बदौलत। तो इन दोनों बल्लेबाजों की लाजवाब बल्लेबाजी आपको पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसी अद्भुत पारी काफ़ी कम देखने को मिलती है। तो जल्दी से लाइक का बटन जरूर दबा दें।